अंधेरा होने लगा था कि उनके आसपास एक मीठी खुशबू फैल गई। दो छोटी लड़कियां सर पर सफेद फूलों का गजरा लगाए जा रही थी। उन फूलों से आ रही खुशबू सांस और दिमाग को तरोताजा कर रही थी। ऋषि ने उन लड़कियों को आवाज लगाई, पूछा, बेटी, ये फूल कौन से हैं और कहां होते हैं? लड़कियां बोली, हमारी दादी ने फूलों की क्यारियां लगाई हैं। ऋषि बोले, क्या मैं तुम्हारी दादी से मिल सकता हूं? लड़कियां ऋषि को अपने घर ले गईं। छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर क्यारी में ढेर सारे सफेद फूल खिले थे। उनकी खुशबू चारों ओर फैली थी और एक बूढ़ी औरत उन फूलों को चुन रही थी। चरक ने बूढ़ी औरत से पूछा, मां, ये कौन से फूल हैं? बूढ़ी औरत बोली, ये चमेली के फूल हैं। जितने सुंदर और खुशबूदार हैं उतने ही गुणकारी भी। सिर पर इसका तेल लगा लो तो सर दर्द छू, पेट दर्द का भी इलाज है। नींद ना आए तो इसके तेल की मालिश मीठी नींद ले आती है। ऋषि चरक बूढ़ी मां से चमेली के फूलों के कुछ पौधे लेकर अपने आश्रम की तरफ बढ़ चले। ऋषि सोचे जा रहे थे कि जल्द ही पूरा आश्रम चमेली के फूलों की खुशबू से महक उठेगा। सावन आ गया। आसमान काले बादलों से ढका। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सामने तालाब में कमल के फूल खिले थे, जिनके बड़े पत्तों पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी कि चरक के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चरक पीछे मुड़े तो देखा सांवली सूरत और कमल नयन वाले एक व्यक्ति खड़े थे, जो बोले, महर्षि, कमल की सुंदरता में खोए हैं। जानते हैं, जितना सुंदर ये पुष्प है उतना ही गुणी भी है। इसकी जड़ से लेकर पुष्प तक मानव जाति को रोग मुक्त करने में काम आएंगे। यह कफ, पित्त, खून की बीमारी, प्यास, जलन, फोड़ा व जहर को खत्म करता है। सांवरे व्यक्ति ने बोला, महर्षि, चौंकिए नहीं, मैं तो एक ग्वाला हूं, गैया चराने आया था। आपको कमल पुष्प निहारते देखा
तो जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया था, सोचा आपको बता दूं। आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं, ये मुझे किसी ने बताया था। चलिए मैं चलता हूं, वरना मेरी गैया वन में भटक जाएंगी। ऋषि उस अनोखे अनुभव में डूबे ही हुए थे कि दूर से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। एक रथ ऋषि के सामने आकर रुका। रथ का पिछला हिस्सा लाल फूलों से भरा हुआ था। सारथी रथ से उतरा और हाथ जोड़कर ऋषि चरक से बोला, महर्षि, ये पुष्प हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में होते हैं। वहां रहने वाले और ज्ञान अर्जन करने वाले ऋषियों को जब पता चला कि आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये पुष्प आपके लिए भिजवाए और मुझे कहा कि मैं आपको इनके गुणों से अवगत करा दूं। महर्षि, ये हिमालय में होने वाला बुरांस का फूल है। इसके जंगल होते हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे किसी ने पूरे जंगल में लाल चादर बिछा दी। इनका रस प्यास तो बुझाता ही है, सर्दी जुकाम से भी निजात दिलवाता है।
का दिन नई जानकारियों का दिन था। ऋषि अपनी कुटिया में बैठकर दिए की रोशनी में इस ज्ञान को भोजपत्र में लिखने लगे। अगले दिन सुबह उन्हें दक्षिण भारत की तरफ जाना था। ऋषि का गला प्यास से सूख रहा है, लेकिन कहीं पानी नहीं। ऋषि थककर पेड़ का सहारा ले बैठ गए कि अचानक से कुछ पेड़ हिले और फल टूटकर नीचे गिर गए। चरक ने फल को उठाया, सख्त फल हिलाकर देखा, तभी एक आवाज सुनाई दी, रुकिए, मुझे दीजिए, शायद आप प्यासे हैं। एक सांवला सा आदमी खड़ा था। अपने चाकू से उसने फल का ऊपरी हिस्सा काटा और फल चरक को दिया। बोला, पी जाइए। और एक घूंट पीते ही ऋषि को लगा कि जैसे उन्होंने अमृत पी लिया। बोले, भाई, क्या ये अमृत फल है? सांवला व्यक्ति बोला, हाँ महर्षि, ये अमृत फल ही है। हम इसे नारियल कहते हैं। इसका पानी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। आप रोज पिएंगे तो कर्क रोग से भी बचे रहेंगे। अब ऋषि का अगला सफर था शिव की नगरी काशी में, गंगा का किनारा। और शिव का औघड़ रूप काशी पहुंचते ही ऋषि चरक गंगा में स्नान करने निकल पड़े। गंगा में किनारे बसे आश्रम में भोजन की व्यवस्था थी। भोजन के बाद हरे रंग के कुछ पत्ते खाने को मिले। मुंह से खुशबू का एहसास था। चरक ने जब इन पत्तों के बारे में पूछा तो पता चला ये पान के पत्ते हैं। हाजमा दुरुस्त करते हैं, मसूड़ों का रोग दूर करते हैं और सर दर्द हो तो वो भी कम हो जाता है। चरक काशी की गलियों में घूमते रहे। शिव के मंदिर में एक कांटेदार फल चढ़ाया जा रहा था। चरक ने उसे उठाया और देखने लगे तो एक औघड़ साधु बोला, धतूरा है, महाराज शिव को प्रिय है। वैसे तो जहर है पर दवा का काम भी करता है। सही से इस्तेमाल करोगे तो कान के रोग, चोट की सूजन और कई तरह के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। चरक धतूरे को संभाल आगे बढ़े। वो इसके औषधीय गुणों पर और खोज करेंगे और भोजपत्र में दर्ज करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां निरोग रह सकें।
पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कुवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं शवरदं वन्दे शिवं शङ्करम् चरक आगे बढ़ने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज ने उन्हें रोक लिया। पीछे देखा तो ये श्यामा तुलसी थी, बिरवे पर लहराती। बोली, चरक, मेरे गुणों के बारे में दुनिया को नहीं बताओगे? चरक हाथ जोड़ तुलसी के आगे खड़े हो गए। तुलसी बोली, मैं जिस भी घर में होंगी वहां की हवा शुद्ध रहेगी। मेरे पत्तों के अर्क से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, जिससे छोटी बीमारियां तो वैसे ही दूर रहेंगी और आने वाले वक्त में जब दुनिया में प्रदूषण बढ़ जाएगा तो एक भयानक रोग जन्म लेगा, कैंसर। मेरे नित्य सेवन से इस रोग को दूर रखा जा सकता है। ये कह के श्यामा तुलसी चुप हो गई। चरक भी हाथ जोड़ के आगे बढ़ गए। अभी उनका सफर खत्म नहीं हुआ था। अभी तो कई औषधियों के गुण पहचान कर अपने भोजपत्र में दर्ज करने थे। ऐसा ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना था जो उन्हें निरोग रखेगा। ऋषि चरक ने वनस्पतियों से इंसान का जो रिश्ता जोड़ा था वो आज भी वैसा ही परंपराओं और आस्थाओं से जुड़ा है। कोई पूजा यज्ञ वनस्पतियों के बिना पूरा नहीं होती। वृक्ष पूजे जाते हैं। बस जरूरत है तो एक बार फिर उस पुराने ज्ञान को समझने की, खोजने की।